Good morning, students. In previous classes, we have discussed about Nelson Mandela. जैसा कि टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी उन्हें कितना लॉन्ग वॉक करना पड़ा, चलना पड़ा फ्रीडम को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी के लेक्चर्स में आपको बताया है कि नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम मतलब साउथ अफ्रीका से जो वो बिलोंग करते थे, वहाँ पर अपार्थाइड की जो प्रॉब्लम थी, रंग भेद नीति, यानी वाइट व ब्लैक पीपल्स जो थे, उन लोगों के बीच जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उन सभी को इक्वल करना, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इसीलिए जैसे चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये इनका ही नाम है, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, यानी एज ए ऑटोबायोग्राफिकल वे में, यानी एक आत्मकथा के रूप में इसे लिखा है। यानी उन्होंने खुद ने, इसके राइटर वो खुद ही हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, यानी क्या क्या डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ी जब साउथ अफ्रीका को वो अपार्थाइड का एक जो स्टिग्मा था, कलंक था, इससे फ्रीडम दिलाई थी। तो इसी सीक्वेंस में हमने पढ़ा था पेज नंबर 18 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 19। चलिए स्टार्ट करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular area of South African jets. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे इसको पढ़ेंगे। यहाँ सेकंड पेज नंबर 19 पे फर्स्ट पैराग्राफ हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम सेकंड पैराग्राफ इसमें देखेंगे। एक चीज एक ही पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एक सेरेमनी हुई थी, ठीक है, सेरेमनी हुई थी और प्रिक्टोरिया नामक प्लेस पर, और नेशनल अफ्रीकन पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते थे। अब इसी में हमने देखा कि दैट डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, यानी टू नेशनल एंथम्स, यानी साउथ अफ्रीका के टू नेशनल एंथम्स की बात हो रही है कि उस दिन, यानी जिस दिन वो सेरेमनी हुई थी, ऑर्गेनाइज्ड हुई थी वहाँ प्रिटोरिया में, तो वो जो सेरेमनी थी वो सिंबलाइज्ड थी। सिंबलाइज्ड यानी एक तरीके से साइन या फिर मार्क, यानी सिंबल था, एक तरीके से प्रतीक के रूप में था उसके। प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, यानी हमारे जो टू नेशनल एंथम्स थे वो वहाँ गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग ओसी स्केल आइज फ्रिका, यानी ये जो है वाइट लोग हैं, यानी जो वाइट पीपल थे, गोरे लोग थे, उन्होंने जो नेशनल उनका जो एंथम था उसके कुछ वर्ड्स हमें बताए हैं, जैसे कोसी सिकेल अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, यानी ब्लैक जो लोग थे, यानी काले जो लोग थे, जिनसे कि नेल्सन मंडेला खुद बिलोंग करते थे, उनका नेशनल एंथम डाई स्टेम ये वहाँ सिंगिंग किया गया, गाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और जो कि पुराना जो नेशनल एंथम था वो बिल्कुल रिपब्लिक, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक के लिए सबसे ओल्ड जो एंथम था, नेशनल एंथम था, वो ही था डाई स्टेम। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised. अब देखिए despised का मतलब होता है had a very low opinion of, यानी बड़ा ही तुच्छ, बड़ा ही लो ओपिनियन हो जिसके बारे में, यानी जो उस दिन जो, यानी दोनों जो ग्रुप थे, ब्लैक व वाइट पीपल के जो ग्रुप थे, उनमें से यानी किसी कोई भी ग्रुप नहीं जानता था उस जो नेशनल एंथम था उसकी लिरिक को, यानी उस लय को, उस ताल को कोई नहीं जानता था। द वंस डेस्पाइज्ड, और वनी वो जो थे वो उसको डेस्पाइज्ड मैनर में गाए जा रहे थे, यानी बिना किसी लिरिक के, बिना किसी रिथम के, बिना किसी राइम स्कीम के वो उस नेशनल एंथम को गाए जा रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, जल्दी ही उन्होंने उन वर्ड्स को, जैसे नेशनल एंथम है उसके वर्ड्स होते हैं, उसकी लाइंस होती हैं, वो फिक्स होती हैं, तो उन्हें बाय हार्ट कर लिया गया, याद कर लिया गया। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी जिस दिन उद्घाटन हुआ, एग्रेशन हुआ, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो जो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं खुद
जो है हिस्ट्री का जो सेंस है उससे वो ओवरवेल्म्ड मतलब होता है यानी एक तरीके से कंफ्यूज्ड हो गया था कि क्या करूं क्या ना करूं, यानी अब मतलब अचानक से एक विक्ट्री हासिल हो जाना, यानी नेल्सन मंडेला को ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि उसे प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग टू ब्लैक कलर, सो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर दिस। लेकिन जब उन्हें जीत मिल गई, विक्ट्री मिल गई, तो एक तरीके से जो है कि वो कंफ्यूज्ड जैसी स्थिति में आ गए थे, सिचुएशन में आ गए थे, ओवरवेल्म हो चुके थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी जो फर्स्ट 20th सेंचुरी है उसके फर्स्ट डिकेड में, यानी इस दशक में पहली बार ऐसा हुआ था 20th सेंचुरी की में, ए फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉयर वॉर एंड बिफोर माई अवन बर्थ। अब देखिए नेल्सन मंडेला अपने बर्थ से पहले की बात बता रहे हैं कि मेरे बर्थ से पहले और जो बिटर यानी कड़वा, जो एंग्लो बोर वॉर हुआ था, एक युद्ध हुआ था, वहां वॉर हुआ था, उसका नाम बताया गया इसमें कि इसके बाद एंड बिफोर माई अवन बर्थ, मेरे बर्थ से पहले द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप देयर डिफरेंसेस, यानी वाइट स्किन वाले यानी जो गोरे कलर वाले जो लोग थे, पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक तरीके का डिफरेंस यानी ब्लैक व वाइट लोगों के बीच में, पीपल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना ये स्टार्ट कर दिया था। यानी ये स्कीम, ये जो नीति चली आ रही थी या पॉलिसी चली आ रही थी, ये मैंने बहुत पहले से, मेरे बर्थ के टाइम से पहले से ही मतलब चालू थी, कंटिन्यू थी। and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land, यानी जो डार्क स्किन वाले लोग थे जो उसी लैंड पर रहते थे, साउथ अफ्रीका में जो डार्क कलर वाले लोग थे, पीपल थे, उन लोगों के अगेंस्ट जो वाइट स्किन्ड कलर वाले पीपल थे, उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम जो है उसकी शुरुआत कर दी थी। The structure they created formed the basis of one of the hardiest, यानी जो स्ट्रक्चर, जो पॉलिसी उन्होंने चलाई थी, स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, क्रिएट किया था या फॉर्म किया था, वो हार्जिएस्ट यानी बेसिस ऑफ हार्जिएस्ट, यानी काफी हार्ड था। यानी ब्लैक हार्ड किस मैनर में था कि ब्लैक लोगों के साथ वाइट कलर वाले जो है पार्शियलिटी करते थे, भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, न ही उनके साथ मतलब उनको जहाँ कहीं वो मान लीजिए बस में, ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे हों, ब्लैक और वाइट दोनों पीपल, तो जो वाइट वाले हैं वो एक तरीके से अपने आप को रेशियल डोमिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग शो करते थे, यानी जो ब्लैक स्किन वाले कलर वाले पीपल थे उनके साथ वो उनके अगेंस्ट थे और उनके साथ किसी न किसी वे से, जैसे कि ट्रेन या बस में जो पास वाली सीट है जहाँ ब्लैक स्किन वाले पीपल बैठा है, उसके पास ना बैठ करके वो या तो उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता था, या फिर उनकी इंसल्ट करी जाती थी, या कुछ यानी एक तरीके से उन्हें बैड वर्ड्स कहे जाते थे, यानी बुरा बिहेवियर, बैड बिहेवियर उनके प्रति किया जाता था। मोस्ट इनह्यूमन यानी बहुत ज्यादा अनकाइंड, क्रूअल, अमानवीय एक तरीके से जो सिस्टम था वो शुरू कर चुके थे वाइट स्किन वाले पीपल। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, यानी मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, ये जो सोसाइटी थी उस समय की साउथ अफ्रीका की, जबकि वाइट स्किन्ड जो पीपल है उनका रेशियल डोमिनेशन सिस्टम वहाँ एस्टेब्लिश्ड हो चुका था, उस समय वहाँ की जो सोसाइटी थी साउथ अफ्रीका की, उसके बारे में ये वर्ल्ड शायद नहीं जानता है कि कैसा सिस्टम, कैसे बैड बिहेवियर उन लोगों के साथ किया जाता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब नेल्सन मंडेला कहते हैं अब इस 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, ये तो कब था, फर्स्ट डिकेड की बात है जब ऐसा वहां किया जाता था, लेकिन अब जब लास्ट डिकेड की बात हो रही है 20th सेंचुरी की, एंड माई अवन एट डिकेड एज ए मैन, और मैंने खुद ने एट डिकेड एज ए मैन, यानी मैंने खुद ने देखा है, यानी अपने एक्सपीरियंस लाइफ के वो बताएंगे, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, यानी ये जो सिस्टम था रेशियल डोमिनेशन सिस्टम जो था, जाति के आधार पर, कास्ट के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना, पार्शियलिटी करना, इसको ओवरटर्न फॉर एवर यानी हमेशा के लिए इसे हटा दिया जाएगा, ओवरटर्न कर दिया जाएगा। एंड
and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people. और एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जाएगा, एंड रिप्लेस यानी इसकी जगह एक दूसरे सिस्टम को स्टार्ट किया जाएगा, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जिससे कि जो कि अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, ऐसा सिस्टम जिसमें कि सभी लोगों को, सभी पीपल को फ्रीडम मिले, उनके राइट्स को वो पहचाने, रिकॉग्नाइज करें, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी स्किन के रिगार्ड पर, स्किन के बेसिस पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेट या पार्शलिटी उनमें नहीं की जाए। ऐसा सिस्टम मेरे द्वारा शुरू किया जाएगा। जब उन्होंने प्लेस्ड किया, शपथ ली या स्वॉर्म किया, तो उन्होंने ये सब कुछ डिक्लेयर किया। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द inimaginable sacrifices of thousands of my people, यानी जिस दिन वो सेरेमनी हुई थी और उसमें मेरा नाम अनाउंस किया गया था एज ए प्रेसिडेंट, तो जो है मैंने डिसाइड कर लिया था, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द inimaginable sacrifices of thousands of my people, यानी वो हजारों पीपल, वो थाउजेंड्स पीपल जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपनी लाइफ को, यानी इस कंट्री के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, तो वो जो यानी उनका जो सेक्रीफाइस था, उनका जो बलिदान था, या उनकी जो यानी उन्होंने जो कुछ कंट्री के लिए किया था, साउथ अफ्रीका के लिए, उन पीपल ने, एंड पीपल हुज सफरिंग, यानी उन्होंने जो सफ़र किया था, जो डिफ़िकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी थी, एंड करेज, उन लोगों का जो करेज है, जो डेयर है या हिम्मत है, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेट, यानी उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें हमेशा रिपेट, याद रखा जाएगा। यानी उनके सैक्रिफाइसेस को, यानी वो लोग जिन्होंने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए, किससे फ्रीडम, यानी ब्लैक स्किन्ड पीपल एंड वाइट स्किन पीपल के बीच जो पार्शलिटी की जाती थी, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एक तरीके से भेदभाव किया जाता था, उसको यानी खत्म करने के लिए, यानी मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो इन लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया था, इन पीपल ने थाउजेंड्स के नंबर में, तो उनका जो सेक्रीफाइस है वो मेरे लिए क्या है, अनइमेजिनेबल है। यानी मैं इस कंट्री को, साउथ अफ्रीका को इतना बेस्ट बना दूंगा अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने स्कीम्स के द्वारा, यानी एक तरीके से इसे डेवलप्ड बना दूंगा, ठीक है। तो यानी किसी न किसी तरीके से उनका जो सेक्रीफाइस है, उन पीपल का जिन्होंने कि अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया है, उनको मैं मतलब यूजलेस नहीं होने दूंगा। आई फेल्ट दैट डे, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन, जिस दिन मुझे प्रेसिडेंट चुना गया था, इलेक्ट किया गया था, तो मैंने ये महसूस किया, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ओन so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। यानी जब मुझे वहाँ इलेक्ट किया गया इस पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, मैंने प्लेस्ड किया, मैंने शपथ खाई, तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि वो लोग, वो दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, वो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के रहने वाले देशभक्त लोग, पैट्रियोट्स, जो कि मेरी आंखों के सामने चले गए, यानी अपने इस कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए। किससे फ्रीडम, यानी जो ब्लैक डोमिनेशन रेशियल सिस्टम था, उससे फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी मेरी आंखों के सामने से गुजर गए, चले गए, पास्ट अवे हो गए। तो उन लोगों का जो सेक्रीफाइस है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने महसूस किया। That long and noble line ended and now began again with me, यानी that long and noble line ended, यानी वो लंबी डिफिकल्टीज, वो प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस करी, एंड नोबल लाइन एंडेड, यानी अब जो, यानी जो मतलब नोबल पीपल थे, अच्छे लोग थे, गुड पीपल थे, यानी जो अच्छी सोच रखते थे, अच्छी फीलिंग्स जिनकी थी कंट्री के प्रति, या फिर जो जिनके उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था, गुड डीड्स किए थे इस कंट्री के लिए, तो उन लोगों का एंड नहीं हुआ है, बल्कि हालांकि वो लोग जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो यादें हैं या उनके जो वर्क्स हैं, उन्हें मैं याद रखूंगा। और नाउ बिगन अगेन विद मी, और अब दोबारा मेरे साथ एक नई शुरुआत मैं करूंगा। आई वॉज पेन्ड दैट, अब नेल्सन मंडेला कहते हैं मुझे बड़ा पेन हुआ, मैं काफ़ी दुखी हुआ,
मैंने काफी अपने आप को सोरो फील किया दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन लोगों को थैंक भी नहीं कह सका, क्योंकि वो पास्ट अवे हो चुके थे, गुजर चुके थे। यानी इस कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए, रेशियल डोमिनेशन सिस्टम से फ्रीडम दिलाने के लिए जिन्होंने अपने आप को, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, उन लोगों को मैं थैंक भी नहीं कह सका। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट यानी लाया, यानी वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, वो लोग ये भी नहीं देख सके कि उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, वो रंग लाया है। चेंजमेंट इस कंट्री में आ चुका है, जिस चीज के लिए यानी रेशियल डोमिनेशन, यानी ब्लैक और वाइट पीपल के बीच जो पार्शलिटी की जाती थी, उस चीज को, अपार्टहीड की जो पॉलिसी थी, इसको एंड किया जा चुका है उनके सेक्रीफाइसेस के द्वारा। ये वो लोग देख नहीं सके। इस बात को मैं जानकर काफी पेंड हूँ, और मैं इस बात से भी दुखी हूँ कि मैं उनको थैंक्स भी नहीं कह सका। ऐसा नेल्सन मंडेला फील करते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्टहीड created a deep and lasting wound in my country and my people। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपार्टहीड यानी रंग भेद की जो नीति थी, कलर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना पीपल के बीच, ये जो पॉलिसी थी, इसने क्रिएट कर दिया ए डिप, एक गहरा एंड लास्टिंग वाउंड, यानी कभी समाप्त न होने वाला, नेवर एंडिंग, लास्ट यानी नेवर एंडिंग, कभी भी समाप्त न होने वाला वाउंड, यानी एक घाव, स्काव इन माई कंट्री, मेरे कंट्री में, एंड माई पीपल, मेरे लोगों के बीच। यानी उस साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं और साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, उसमें जो है एक रंग भेद की जो नीति है, उसने एक गहरा और कभी न समाप्त होने वाला एक वाउंड, एक घाव बना दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस एंड रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। यानी ऑल ऑफ अस, अब नेल्सन मंडेला कहते हैं हम सभी, हम में से जो सभी लोग हैं, यानी हम सभी जो हैं, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, कई साल, मेनी ईयर्स स्पेंड करेंगे, गुजारेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, हालांकि हमारी जो जनरेशंस हैं वो नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी हमारे जो बुजुर्ग थे, एंसेस्टर्स थे, वो तो जा चुके हैं, पास्ट अवे हो चुके हैं, लेकिन हम जो हैं वो कई साल, कई ईयर्स, मैनी ईयर्स यहाँ स्पेंड करेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड यानी गहरा, डीपली जो हर्ट हमें मिला है हमारी कंट्री को, यानी अपार्टहीड की जो पॉलिसी थी वो लॉन्ग टाइम से चली आ रही थी, और उसने जो घाव, जो चोट, जो हर्ट हमें पहुंचाया है, उससे रिकवर होने में हमें कई साल लग जाएंगे। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, वो जा चुके हैं, और उनके समय से तो क्या था, कंटिन्यू ये अपार्टहीड की पॉलिसी चली आ रही थी। तो उसने जो घाव हमें दिए हैं, वाउंड दिए हैं, जो चोट पहुंचाई है या जो हर्ट हमें दिया है, उससे रिकवर होने में हमें कई साल लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी दमन, एक तरीके से ऑपरेशन मतलब होता है दमन एक तरीके से, यानी किसी एक दूसरे का शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना एक दूसरे को। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी, ब्रूटेलिटी यानी वही क्रूएलिटी, पाशविकता, यानी बिहेव टू डू बिहेव लाइक एन एनिमल, यानी एक पशु की तरह बिहेव करना, पाशविकता जो होता है, और ऑपरेशन यानी उत्पीड़ना, किसी को एक्सप्लॉइट करना। एंड हैड अनदर इंटेंडेंट इफेक्ट that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sisulu, the Chief Lutheus, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Shoker of our time, men of such extraordinary courage। अब देखिए कुछ लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं, जो अभी मैंने आपको बताए, उन सब ने क्या किया है कि had another intendant, यानी कुछ नाम ये दिए हैं, ये लोग ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के मालिक थे, मास्टर थे, यानी इन लोगों ने अपना बहुत ज्यादा करेज शो किया इस कंट्री के प्रति, साउथ अफ्रीका के प्रति। विजडम एंड जेनरोसिटी, इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई, एंड जेनरोसिटी, जेनरोसिटी यानी अपनी उदारता, अपना काइंडनेस दिखाया, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, यानी उनके जैसे लोग जो हैं
वो दोबारा नहीं देखे जाएंगे। यानी ये जो लोग थे जिनके नाम अभी मैंने बताया, ओलिवर थाम्बो है, वॉल्टर सिसुलस है, द चीफ लुथिलास है, एंड यूसुफ दाडूज है, एंड ब्रह्म फिशर एंड द रॉबर्ट सोबुकर्स, ये जो थे उस समय के जो थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विजडम एंड जेनरोसिटी के मास्टर थे। और ऐसे लोग जो हैं वो शायद आगे आने वाले समय में नहीं मिलेंगे। यानी इन सब के सेक्रीफाइस का ही ये रिजल्ट था कि ये जो अपार्टहाइड की पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका में, इससे हम लोगों को फ्रीडम मिली। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character, and my country is rich in the minerals and gem and lie beneath its soil. अब देखिए साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है, ये इसके बारे में बताया गया है कि कैसा वहाँ है। देखिए परहैप्स, अभी मैंने कुछ आपको नाम बताए, परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, यानी ये जो ऑपरेशन चल रहा था, दमन चल रहा था, एक्सप्लॉइट चल रहा था, और डेप्थ यानी जो गहराई है, डिपनेस है, वो टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी इतना जो ये हाई कैरेक्टर वाले पीपल हैं, ये जो लोग थे, इन तक पहुंचने में, को क्रिएट करने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मेरा जो कंट्री है साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो मिनरल्स में रिच है, एंड जेम्स, वही यानी हीरे मोती जो पर्ल्स हैं उनमें भी जो है काफी रिच है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, और वो इसकी सॉइल यानी जमीन या मिट्टी में गड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटनेस वेल्थ इज इट्स पीपल। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं लेकिन मैं ये बात हमेशा से जानता हूं अच्छी तरह कि इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है, यानी सबसे बड़ा जो धन है, वेल्थ है, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज इट्स पीपल, यहाँ के लोग हैं, पब्लिक जो है यहाँ की साउथ अफ्रीका की, वो ही सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे धनी धन, सबसे बड़ा धन वह पीपल ही है यहाँ के। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और यहाँ के जो पीपल है साउथ अफ्रीका के, वो किसी प्योरेस्ट डायमंड्स यानी प्योर जो डायमंड होता है उससे भी ज्यादा फाइन है, अच्छे हैं, एंड ट्रू और वफादार हैं, सच्चे हैं। यानी साउथ अफ्रीका के जो पीपल जो है, लोग जो हैं, उनको वो ज़्यादा बेटर बताते हैं वहाँ के वेल्थ की कंपैरिजन, वहाँ का जो धन संपदा है या प्रोस्पेरिटी है उसके कंपैरिजन में जो नेल्सन मंडेला है वहाँ साउथ अफ्रीका के पीपल को ज़्यादा बेस्ट बताता है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला कहते हैं इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल चला, कौन सा स्ट्रगल, कि रेशियल डोमिनेशन का जो सिस्टम चला आ रहा था, ये जो स्ट्रगल चल रहा था ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में, इसमें जो मेरे कॉमरेड्स, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो भाई या मेरे जो फ्रेंड्स जिन्होंने कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस स्ट्रगल में, एंड दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, तभी मुझे करेज का मीनिंग समझ में आया जब मैं इन लोगों के बीच रहा,